धारिता संबंधित आंकिक प्रश्न करना। ठीक है, धारिता चैप्टर हो चुका है, तो धारिता संबंधित कोई न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि ये जो होता है संधारित्र में एकांक आयतन की ऊर्जा होती है। जैसे हमने बताया था स्थिर ऊर्जा, अगर उसको हम आयतन से संधारित्र के आयतन से भाग देते हैं क्या हो जाता है, ऊर्जा घनत्व हो जाता है। ठीक है, वो दिया है कितना 4.425 जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि जो है संधारित्र की किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व 4.425 जूल प्रति मीटर क्यूब है। तो संधारित्र के या संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। और इसमें दे दिया है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे दिया है 8.85 × 10⁻12 और मात्रा क्या हो जाएगा इसका, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इतना दे दिया है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दे दिया है और ऊर्जा घनत्व दे दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ऊर्जा घनत्व हम लिखते किससे हैं, पहले देखिए क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, स्मॉल यू मतलब ऊर्जा घनत्व कितना दिया है 4.425 जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू दिया तो हमको फार्मूला पता है क्या होता है, U = ½ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये हमको निकालना है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ये हमको निकालना। तो E स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ये निकालना है तो E स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 2U हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0। अब हम सब वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 × 4.425 और क्या दे दिया है, इसका वैल्यू कितना है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है कि 4.425 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 10, 2 × 4 5, 4 × 8 और 4 × 8 और कितनी संख्या बाद 1 2 3 तीन संख्या बाद दशमलव है। ठीक है, 8.85 लिया गया और बटे में क्या हो जाएगा 8.85 और ये 10 की पावर जो 12 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, माइनस में 12 है क्या हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। और ये दोनों सेम है ना, देखो 8.85 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या E स्क्वायर = 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 यानी E = ये स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट लग जाएगा और 10 की पावर 12 यानी इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। ये इसका हमारा आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का। ठीक है, ये हमारा आंसर है 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या है कि जो है चित्र एक है, वही बनाएंगे चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड है, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता
ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले चित्र बनाते हैं, जो चित्र है, ठीक है। ये A है, ये B है। क्या कह रहा है कि चित्र में क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। और ये कह दिया है कि जो है प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या है, 1 माइक्रोफैरड। यानी कि ये क्या है, 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये भी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड ये भी, ठीक है। सबकी जो धारिताएं हैं समान दी हुई है, सबकी धारिताएं 1 माइक्रोफैरड है। और कितनी, इसमें n भुजाएं हैं। चित्र में क्या कहा है कि n भुजाएं हैं। कितनी है, n भुजाएं हैं। कितनी, n तक। कितने संधारित्र हैं, n तक दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला संधारित्र लेंगे। इसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। कितनी है, 1 माइक्रोफैरड। और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। और जितना दिया हो, ये n तक दिया है, n तक लिख देंगे, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, पहले संधारित्र की धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड प्लस, इसको हम इस तरीके लिखेंगे, 1 माइक्रोफैरड। अब ये दो संधारित्र हैं, 1 2, कितना हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और इसका 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा, +3 माइक्रोफैरड, प्लस डॉट 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 n तक, ठीक है। अब क्या है कि हमको तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कोई श्रेणी बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सी श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो सब में अंतर कितना आ रहा है, 1 इक्कार है, इसमें 1 इक्कार है। तो फार्मूला क्या होता है, अगर हमको तुल्य धारिता निकालना है इसका, तो कितना निकालना है, Cn हमको निकालना है, ठीक है। तुल्य धारिता निकालना है तो Cn मान लेते हैं, ठीक है। तुल्य धारिता हम क्या मान लेते हैं, Cn मान लेते हैं। और n संधारित्र कितने हैं, n संधारित्र हैं। और फार्मूला क्या होता है, 2a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी में पदों का योगफल का फार्मूला होता है। Sn = होता है, यहाँ पर क्या होता है, Sn = ठीक है, Sn = होता है n पदों का योगफल से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एक मतलब क्या है, प्रथम पद, एक मतलब क्या है, प्रथम पद। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 माइक्रोफैरड निकलेगा, 1 माइक्रोफैरड। डी की वैल्यू, डी क्या है, सार्वमांतर है, सभी में अंतर, सभी में अंतर। तो क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड, ये भी हो जाएगा। अब कितने पद निकालना है, n तो दिया है, n संधारित्र है, क्या है, n संधारित्र है। तो Cn = क्या हो जाएगा, n/2 और 2a, a का वैल्यू कितना है, 1, a का वैल्यू 1, और प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है, 1। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो Cn = n/2, और ये 2 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n - 1 हो जाएगा, ये इतना है। तो Cn = n/2, और ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, यानी n + 1 ये आएगी इस चित्र का जो तुल्य धारिता। इसका ये आंसर क्या आएगा, Cn = n/2 n + 1। ये तुल्य धारिता होगी इसकी, जो हमारा चित्र दिया है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी धातु के गोले
3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड है और इन्हें 300 तथा 500 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो इन्हें तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या निकालना है, हमको उभयनिष्ठ विभव निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है और ऊर्जा हानि निकालना है। तो प्रत्येक गोले पर आवेश हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको उभयनिष्ठ विभव पता होना चाहिए। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव पता होना चाहिए और ऊर्जा हानि निकालना हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ने से पहले क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने से पहले गोले एक पर गोले एक की स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा लिखेंगे ऊर्जा। फार्मूला क्या बताया था, इसको हम U1 ले लेते हैं। ठीक है, पहले गोले निकाल लेंगे तो हाफ C1 B1 स्क्वायर, हाफ C1 B1 स्क्वायर। अब पहले गोले की धारता कितनी दी है, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, और B1 कितना दिया है, 300 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 300 वोल्ट। तो हाफ C1 का वैल्यू कितना, 3 और माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। तो 3 माइक्रोफैरड कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶। और B1 कितना दिया है, 300 वोल्ट। कितना, 300 वोल्ट। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 1/2। इसको सीधे जवाब दे दो, 1.5 आएगा। 2 से 3 काटे कितना आएगा, 1.5 × 10⁻⁶। और ये कितना हो जाएगा, 9 के बाद 4 0 होगा। ठीक है, तो 15 9 135, ये कितना हो जाएगा, 13.5 लिख सकते हैं इसको। और 10⁻4 प्लस में 10⁻⁶ कितना जाएगा, 10⁻2। यानी पहले गोले पर कितना ऊर्जा आया, 13.5 10⁻⁶ जूल। ठीक है, ये क्या है, जोड़ने से पहले गोले एक की ऊर्जा। अब जोड़ने से पहले गोले 2 की ऊर्जा निकालते हैं, जोड़ने से पहले। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, U2 क्या हो जाएगा, U2। तो हाफ C2 B2 स्क्वायर, हाफ C2 B2 स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरे गोले पर कितना दिया है, 5 माइक्रोफैरड है और वोल्ट 500 वोल्ट का विभव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ 5 माइक्रोफैरड, तो 5 × 10⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोफैरड है। तो 1 माइक्रोफैरड क्या 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। तो 5 है, 5 × 10⁻⁶। और विभव कितना, 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ भी काटो, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 और इंटू 10⁻⁶। और 25 के बाद 4 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 को 2.5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 62.5 और गुणे 10 की घात प्लस में 4 होगा, ये 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 जूल। ये गोले 2 पर आएगा जोड़ने से पहले ऊर्जा, कितना
ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो जोड़ने से पहले गोले पर कुल ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, इसको हम U मान लेते हैं। ठीक है, तो U1 प्लस U2, U1 कितना है 13.5 गुणे 10 की घात -2, 13.5 गुणे 10 की घात -2 प्लस U2 कितना है 62.5, 62.5 गुणे 10 की घात -2। इसको टोटल योग करेंगे कितना है इसका, 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 6 1 7 76 आएगा। कितना आएगा 76 गुणे 10 की घात -2 जूल, 2 जूल। ठीक है, यहाँ 10 की घात -2 कॉमन लो, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 13.5 को अगर 62.5 में जोड़ेंगे कितना आएगा 76 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, ये इतना होगा क्या है, जोड़ने से पहले दोनों गोले पर कुल ऊर्जा। ठीक है, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। अब हम क्या कर देते हैं कि जोड़, यहाँ पर अब सीधे सीधे हम निकालते हैं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं सीधे सीधे। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव, तो इस उभयनिष्ठ जोड़ने पर क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव आएगा। क्योंकि अगर हम गोलों को दोनों गोलों को क्या करेंगे तार से जोड़ देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा। ठीक है, तो वही विभव जो निकलेगा हमारा उभयनिष्ठ विभव होगा। तो C1 B1 प्लस C2 B2 ये फार्मूला होता है बटे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 ये फार्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का। तो C1 कितना दिया था वहां पर 3 माइक्रोफैरड, तो 3 गुणे 10 की घात -6, 3 गुणे 10 की घात -6। B1 कितना दिया था 300 दिया था, प्लस C2 कितना दिया था 5 गुणे 10 की घात -6 और B2 कितना दिया था 500 दिया था। कितना दिया था 500। तो C1 का वैल्यू वही 3 गुणे 10 की घात -6 प्लस 5 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 की घात -6 हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें कॉमन, तो 10 की घात -6 ये कितना हो जाएगा 900 होगा। ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और ये नीचे यहाँ भी 10 की घात -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 5 3 8, कितना हो जाएगा 5 3 8। यहाँ पर क्या 10 की घात -6 10 की घात -6 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या b इक्वल टू 900 और 2500 कितना 3400 हो जाएगा, 3400 बटे 8 भाग देंगे कितना आएगा 8 6 32, 8 2 16, 8 5 40। यानी कि जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या आएगा 425 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव क्या आ जाएगा 425 वोल्ट, ये हमारा उभयनिष्ठ विभव आएगा जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो। ठीक है, अभी इसमें हमको निकालना है प्रत्येक गोले पर आवेश। अब विभव हमको पता हो गया है तो वहां से Q1 निकालेंगे, यहाँ से Q1 बराबर C1 भी हो जाएगा और Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ विभव इससे क्या होगा हमारा दोनों गोलों पर आवेश निकल जाएगा। ठीक है, इतना करो पहले। ठीक है, ये कितना आ गया 425 वोल्ट हमारा उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब क्या करते हैं हम प्रत्येक गोले पर आवेश निकालेंगे, प्रत्येक गोले पर आवेश निकालेंगे। हमारा ये B तो आ गया ना, अब इससे हम क्या करेंगे प्रत्येक गोले पर आवेश निकालेंगे। तो पहले गोले पर Q1 निकालते हैं, C1B क्या हो जाएगा C1B हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू क्या था 3 गुणे 10 की घात -6, 3 गुणे 10 की घात -6 और यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ विभव जो आया है क्या है 425 वोल्ट। कितना 425 वोल्ट। तो Q1 इक्वल टू C1, Q1 इक्वल टू 425 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 4 3 12, 1275 माइनस 10 की घात -6। यहाँ हम चाहते तो मतलब 10 की घात -6 नहीं लगाते और लगा दें, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे Q1 इक्वल टू 1275 माइक्रोकुलाम, 1275 माइक्रोकुलाम। ये पहले गोले पर आवेश आएगा। ठीक है, पूरा सही हो है 5 3 15, 3 6 7 4 3 12। ठीक है, पहले गोले पर आवेश आ गया। दूसरे गोले पर Q2 बराबर C2B, C2B। तो C2 कितना था 5 गुणे 10 की घात -6, 5 गुणे 10 की घात -6 और उभयनिष्ठ विभव क्या है हमारा 425 वोल्ट,
25 वोल्ट। अब गुणा करते हैं तो Q2 इक्वल टू 50 25 5 10 2 12 520 21 2125 2125 गुणे 10 की घात माइनस 6 या 2125 माइक्रोकुलाम 2125 माइक्रोकुलाम। अब क्या निकालना हमको, ऊर्जा हानि निकालना है। ये तो आवेश आ गया, प्रत्येक गोले पर आवेश आ गया, और उनको इसमें ऊर्जा हानि निकालना है। तो ऊर्जा हानि कैसे निकलेगा, हमने कि पहले क्या निकाला था, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। अब जोड़ने के बाद हम कुल ऊर्जा निकालेंगे, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे तो वहां पर विभव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उभयनिष्ठ हमारा विभव बी हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर प्रत्येक गोले पर विभव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का आवेश का मान आया है। ठीक है, ये आंसर दोनों पर आवेश आ गया। अब हमको निकालना क्या है, ऊर्जा हानि निकालना है ना, ऊर्जा हानि निकालना है। तो वहां पर हमारा क्या है, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितना है, 76 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल। ठीक है, अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालेंगे, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो अब देखो, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं यू डैश, यू डैश ले लेते हैं हाफ C1। अब देखो यहाँ पर क्या है, सब पर विभव सेम हो गया है ना, सब पर क्या हो गया है, विभव सेम हो गया है। तो हाफ C1b प्लस हाफ C1b स्क्वायर और हाफ C2b स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू डैश इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जोड़ने पर क्या हो, दोनों पर विभव सेम हो गया। जहां हम b1 b2 लिखते थे वहां पर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। उभयनिष्ठ विभव लेना ना, पहले जोड़ा नहीं था तो b1 b2 लेते थे। अब जब जोड़ दिए तो दोनों पर आवेश क्या हो गया, विभव क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों पर विभव क्या हो गया, सेम हो गया। तो u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और ये वैल्यू कितना दिया था, 3 और 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस 5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और हमारा उभयनिष्ठ विभव क्या आया है, 425 वोल्ट। कितना आया है, 425 वोल्ट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 425 वोल्ट का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 और ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 गुणे 10 की घात माइनस 6 और 425 गुणे 425 गुणे 425। ठीक है, तो 2 चौके 8, तो u डैश इक्वल टू 425 को गुणा करो 4 से, 5 चौक 20 4 3 8 2 10 हासिल आया 1, 4 चौक 16 16 1 17 1700 आया। 1700 गुणे 425 और गुणे 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। तो u डैश इक्वल टू, ये दो जीरो इसके मतलब 10 की पावर माइनस 6 है, ये प्लस में जाएगा। ठीक है, तो हम 17 से गुणा करते हैं, 17 5 85 का 5 हासिल आया 8, 17 दूना 34 42 हासिल आया 4, 17 चौक 59 4 72। ठीक है, अब 2 10, ये जो 10 की घात 2 है प्लस में है 10 की घात माइनस 4, कितना है 6, तो 10 की घात माइनस 4 होगा, 10 की घात माइनस 4। तो u डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 72.25 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल। यानी जोड़ने के बाद ऊर्जा कितना हो जाएगा, 72.25 गुणे 10 की घात माइनस 4 जूल। अब क्या निकालना है हमको, ऊर्जा हानि निकालना था। क्या निकालना था, ऊर्जा हानि। जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी आई थी, 76 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल, और जोड़ने के बाद कितना आया, 72.25 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने 72.25 किया है ना, क्या माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने से पहले 76 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल और जोड़ने के बाद 72.25 10 की घात माइनस 2 जूल। अब कितना ऊर्जा हानि हुआ, तो ऊर्जा हानि निकालेंगे। ऊर्जा हानि बराबर, इसको हम डेल यू लिखते हैं। ठीक है, ऊर्जा हानि बराबर कौन सा ज्यादा, वो ज्यादा ना, ऊर्जा हानि तभी निकलेगा तो u माइनस यू डैश। तो डेल यू इक्वल टू, जोड़ने से पहले कितना है, 76 गुणे 10 की घात माइनस 2, 76 गुणे 10 की घात माइनस 2 और माइनस जोड़ने के बाद कितना है, यू डैश है ना, 72
0.2 गुणे 10 की घात माइनस 2। ठीक है, घटाएंगे कितना आएगा, डेल यू इक्वल टू 76 में से 72.25 घटाओ कितना आएगा, ये 4, ये 3.75, 3.75 गुणे 10 की घात माइनस 2, 3.75 गुणे 10 की घात माइनस 2, ये हमारा ऊर्जा हानि आएगा। इतने ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा आंसर, ऊर्जा हानि का आंसर 3.75 गुणे 10 की घात माइनस 2 जूल की ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि जो सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता CP है, कितना है CP, CS मतलब सीरीज और P का मतलब पैरेलल मतलब समांतर क्रम। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि CP माइनस CS इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इंटू C, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इंटू C। ठीक है, तो CP माइनस CS, तो क्या कहा है कि जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना तुल्य जाता है, CS है। ठीक है, CS श्रेणी क्रम में जोड़ना है हमको, तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला का 1/c इक्वल टू 1/cn 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जितना दिया हमने यहाँ पर n तक दिया है, कितना दिया है, n तक दिया है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 1/cn इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, सबकी धारताएं क्या सेम है ना, n संधारित्र है और सबकी धारताएं कितनी है, सेम है। तो कहाँ तक, n तक। अब फिर से यहाँ पर वो क्या रहा है, समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ यहाँ से n का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/c निकलेगा। ठीक है, d का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 1/c माइनस 1/c, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तुल्य धारिता निकालते हैं, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला मैंने बताया था इसके लिए क्या कि Sn इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d यहाँ पर क्या सार्वंतर है, तो सार्वंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1/c माइनस 1/c। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें Cn का वैल्यू, इसका Cn का, तो 1/Cn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 और 2 इंटू 1/c, a का वैल्यू क्या है 1/c रख देंगे और प्लस n माइनस 1 इंटू 0 क्योंकि d की वैल्यू हमारे क्या है 0 आई है। तो यहाँ से 1/c की Cn की वैल्यू क्या निकलेगी n/2 और 2/c, क्या है 2/c, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/c इक्वल टू क्या आएगा 1/c इक्वल टू 1/cn इक्वल टू n/c या Cn इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम इसको Cn निकालना चाहें तो Cn इक्वल टू क्या आएगा, Cn इक्वल टू हो जाएगा C/n, क्या हो जाएगा C/n। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए CS दिया है, क्या दिया है CS, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम n की जगह पर CS लगाएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए क्या दिया है CS दिया है, तो क्या हो जाएगा CS। ठीक है, आगे क्या है, अब समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम के लिए क्या है CP है, तो हमने यहाँ पर CS का वैल्यू निकाल लिया, अब CP का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं CP का वैल्यू, कितना पहले करो
ठीक है, ये आ गया हमारा सीरीज का, ठीक है, श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम के लिए कितना है, सी एस इक्वल टू सी बाई एन। अब हम समांतर क्रम के लिए निकालते हैं उसी फार्मूले से। तो समांतर क्रम के लिए क्या दिया है, तो धारिता निकालना को सी पी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि धारिताएं क्या है, सेम है ना, ठीक है। तो सबकी धारिताएं सेम है, तो सी प्लस कहाँ तक, एन तक, ठीक है। तो यहाँ भी क्या निकलेगा, ए का वैल्यू क्या निकलेगा, सी निकलेगा, ए का वैल्यू सी निकलेगा, और डी का वैल्यू क्या निकलेगा, डी इक्वल टू सी माइनस सी, 0 हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीपी दिया है, तुल्य धारिता क्या है, तो सीपी लगाएंगे, ठीक है, सीपी और n बाई टू और 2a कितना, 2a 2 इंटू सी यानी कि सी हो जाएगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू n बाई 2 और 2c, वो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Cp इक्वल टू क्या आएगा, nc कितना आएगा, nc। हमको सिद्ध क्या करना है, Cp माइनस सी एस इक्वल टू n माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n इंटू सी, ठीक है। तो सब वैल्यू क्या करते हैं, Cp माइनस सी एस की वैल्यू निकालते हैं, Cp माइनस सी एस की वैल्यू रखते हैं। तो Cp की वैल्यू कितनी है, nc है, Cp की वैल्यू nc है, और सी एस की वैल्यू क्या है, c बाई n है, c बाई n है। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेते हैं किसका, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 और n का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर c माइनस सी इंटू 1 यानी c हो जाएगा। यानी अगर c कॉमन ले यहाँ से तो Cp माइनस सी एस, Cp माइनस सी एस इक्वल टू वहाँ c कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी बाई n। यही हमारा आंसर है, यही प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है। yes. अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चित्र में P तथा N के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चित्र बनाते हैं, इसके लिए हम ये P है, ये N है, और ये दे दिया है तुम्हारा क्या है, 10 और 40 माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रोफैरड, और ये दिया है 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड। अब हमसे क्या कहा है, P तथा N के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है, P तथा N के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस क्रम में है, पहले इसको हम देखेंगे, तो ये किस क्रम में है, ये हमारा समांतर क्रम में। अब इसको अगर हम इसके बीच निकाल लेते हैं धारिता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये धारिता पूरा यहाँ निकालेंगे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम मिल जाएगा। किस क्रम मिल जाएगा, श्रेणी क्रम, क्योंकि ये दोनों मिलकर यहाँ बीच में आ जाएंगे। तो यहाँ 10 माइक्रोफैरड और 40 माइक्रोफैरड क्या है, हमारा समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे धारिताएं 10 माइक्रोफैरड तथा 40 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो यहाँ तक हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच तुल्य धारिता 1 बाई सी डैश, क्या मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरड। ये हमारा यहाँ तक आया, ये यहाँ बीच में आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। कि अब किस क्रम में हो गए, अब ये 50 माइक्रोफैरड और 50 माइक्रोफैरड ये हो गया श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये मिलकर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 50 माइक्रोफैरड ये, 50 माइक्रोफैरड ये, ठीक है।
किस क्रम में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया हमारा। तो 50 अब लिखेंगे जो 50 माइक्रोफैरड है धारिता 50 माइक्रोफैरड और ये तथा 50 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम तुल्य धारिता सी ले लेते हैं। 1/c इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 1/c इक्वल टू दोनों और सेम है तो एलसीएम वही आएगा 50 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/50, 2 एकम 2, 25 दूना 50, 2 एकम 2, 25 दूना 50। सी को ऊपर ले जाएंगे, सी इक्वल टू क्या आएगा 25 माइक्रोफैरड। कितना आएगा, ये हमारा आंसर आएगा 25 माइक्रोफैरड। पी व एन के बीच तुल्य धारिता इस चित्र में। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 17.70 गुणे 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 2.5 mm है, 2.5 mm है। यदि उन्हें 500 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया गया हो तो ज्ञात कीजिए। निकालना है हमको, U निकालना है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा, और दूसरा निकालना है ऊर्जा घनत्व स्मॉल u, कैपिटल U और स्मॉल u निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, तो दिया क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है 17.70 गुणे 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर ये दिया है। और दिया क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है 2.5 mm, 2.5 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 से गुणा हो जाएगा, तो 2.5 गुणे 10⁻⁻3 मीटर में होगा। अब आगे क्या दिया है, विभव दिया है। विभव क्या दिया है 500 वोल्ट, कितना दिया है 500 वोल्ट विभव हमारा पे दिया है। हमसे क्या कहा है, कैपिटल यू निकालने के लिए और स्मॉल यू निकालने के लिए। अब कैपिटल यू निकालना है, तुमको हाफ सी बी स्क्वायर पता होना चाहिए, या क्यू स्क्वायर अपॉन सी होना चाहिए, या हाफ क्यू भी होना चाहिए। इसमें धारिता भी हमको नहीं पता है। ठीक है, विभव तो पता है, अगर हमको धारिता पता हो जाए तो हम इसका क्या कहते हैं, स्थिर ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D होता है। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 और A का वैल्यू क्या है 17.70 गुणे 10⁻⁻12 और D का वैल्यू क्या है 2.5 गुणे 10⁻⁻3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम गुणा करते हैं 10⁻12 कितना हो जाएगा 10⁻24, 10⁻24। इसको गुणा करो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसको हल करने पर कितना आएगा, देखो गुणा करके देखो। इसको काटेंगे कितना आएगा 2.5 से भाग दो, ये आएगा 3.54। कितना आएगा 3.54। अगर 3.54 गुणा करें 62 कितना आएगा 62.54
कितना सॉल्व किए थे? 62 में इसका सॉल्व कर कितना आया था? 62.658 62.658 इतना है ना। तो c इक्वल टू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 6.26 गुणे 10 की घात माइनस 23 10 की घात माइनस 23 फैरेड। 6.26 गुणे 10 की घात माइनस 23 फैरेड। ठीक है, दशमलव एक इधर आएगा 6.26 10 की घात माइनस 23 फैरेड। ये इतना आ गया। आपको धारिता पता हो गया है, तो अब धारिता पता हो गया तो हम कैपिटल यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल यू का वैल्यू निकालना है हमको, तो कैपिटल यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो हाफ सी का वैल्यू कितना है 6.26 गुणे 10 की घात माइनस 23 और बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर। ये 500 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 500 वोल्ट दिया है। 500 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना पहले करो 500 का होल स्क्वायर। देखो यू की वैल्यू निकालना, इसको आगे और बढ़ाते हैं थोड़ा, सब वैल्यू को पता है। आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 से भाग दो इसको, तो कितना हो जाएगा 3.13 हो जाएगा। 3.13 इंटू 10⁻23 और ये 25 के बाद 4 जीरो 25 होगा और स्क्वायर लगा है 4 जीरो हो जाएगा उसके पीछे। तो 25 या 75 का 5 हासिल है 7, 25 से कम 25 7 32 हासिल है 3, 25 3 75 3 78.25 और 10 की घात प्लस में 4 आएगा यहाँ, और 10 की घात माइनस 23 है कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 19 जूल। ये आएगा हमारा कैपिटल यू का वैल्यू। किसका आएगा कैपिटल यू का वैल्यू। और दूसरा क्या निकालने के लिए कहा था ऊर्जा घनत्व। क्या कहा था ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधे हमने कल क्या बताया था कि जो है साधारण प्लेटों में संचित एकांक आयतन की ऊर्जा क्या कहलाता है ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो ऊर्जा ये है क्या है ये ऊर्जा है, और अगर यहाँ पर क्या क्या दिया है क्षेत्रफल दे दिया है और दूरी डी दे दिया है, क्षेत्रफल भी दे दिया है और दूरी डी दे दिया है। तो a इंटू डी क्या हो जाता है a इंटू डी आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है आयतन, यानी कि हम इसको a गुणे डी से भाग देते तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊर्जा घनत्व हो जाएगा a इंटू डी। यू का वैल्यू कितना है 78.25 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे में क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 17.70 गुणे 10 की घात माइनस 12 10 की घात माइनस 12 गुणे, और डी का वैल्यू कितना निकला है दिया है 2.5 और mm है तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। तब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 78.25 गुणे 10 की घात माइनस 19 है, ये माइनस 3 है और ये माइनस 12 है, कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 15 होगा। 10 की घात माइनस 12 माइनस 3 10 की घात माइनस 15 10 की घात माइनस 15 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात माइनस 19 प्लस 15 प्लस में हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा इसको गुणा करो 2.5 से, तो 2.5 से गुणा करेंगे 25 7 175 का 5 हासिल है 17 25 7 175 75 175 और 17 192 का 2 हासिल है 19 और 25 192 का 2 हासिल है 19 25 से कम 25 और 19 कितना 44.25 इसको चेक करो जरा है सही 44.25 को, ठीक है। तो इसको गुणा करके कितना है 44.25 ये 10 की घात माइनस 12 10 की घात माइनस 3 कितना 10 की घात माइनस 15 होगा। अब 10 की घात माइनस 15 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 की घात माइनस 15 प्लस में 15 हो जाएगा 10 की घात माइनस 19, तो कितना बचेगा ये अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये भाग करने पे आएगा 1.76 इंटू 10⁻⁴ कितना जाएगा 10⁻⁴ 1.76 गुणे 10 की घात माइनस 4 क्या आ जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। क्या आएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ये संधारण में संचित
एकांक आयतन की ऊर्जा होगी जूल प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितना आएगा अगर हम भाग देंगे 78.225 को 44.25 से, कितना आ जाएगा 1.76 और 10⁻⁷ जूल प्रति मीटर क्यूब। ऊर्जा घनत्व का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक।